गुड आफ्टरनून बच्चों। हम जियो में चैप्टर 7 जिसमें है ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट क्या होती है और परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि टू टाइप्स जो हैं सेटलमेंट के, रूरल और अर्बन सेटलमेंट क्या है। यहाँ पे एक बताया है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और दूसरा बताया है स्कैटर्ड सेटलमेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि जो रूरल सेटलमेंट है और जो अर्बन सेटलमेंट है ये किस तरह की होती है और कहाँ पे होती है। जो गांव है वहाँ पे रूरल सेटलमेंट होती है। जो लोग होते हैं वो अपने काम काज में सेटल होते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, या मछलियाँ पालते हैं, या जंगलात में लगे रहते हैं, या क्राफ्ट वर्क करते हैं, या व्यापार के साथ वो अपने बिजी रहते हैं। तो जो रूरल सेटलमेंट्स हैं ये कहाँ पे कॉम्पैक्ट और स्कैड एरिया में होती हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है वहाँ पे क्लोजली बहुत ही नज़दीक एरिया में कुछ ऐसे रहने के ठिकाने बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो ठिकाने बने होते हैं वो बड़े ही क्लोज होते हैं। वेन एवर फ्लैट्स लैंड इज़ अवेलेबल, वहाँ पे जो फ्लैट्स की लैंड होती है जहाँ पे फ्लैट्स बनाए जाते हैं, फ्लैट्स के हिसाब से वो लैंड अवेलेबल होती है। फ्लैट्स तो आपको पता है एक के ऊपर एक होता है, इस तरह की वहाँ पे ज़मीन होती है, यानी कि ज़मीन बहुत ही कम होती है, इसलिए वो बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स बनाते हैं। स्कैटर्ड सेटलमेंट डिवेलिंग जो है इसमें आवास जो इस तरह के बनाए जाते हैं ये एक एक्सटेंसिव एरिया में बनाई जाती हैं। तो ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, हिली ट्रैक्ट्स पे, या घने जो जंगल होते हैं वहाँ पे, या कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। तो ये रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो अब नए नए मतलब पक्के मजबूत घर बनाने लगे हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि सेटलमेंट जो है हमें एक ही जगह अपना आवास अपना ठिकाना बना के रहना है। तो वो उसी क्लाइमेट के हिसाब से जहाँ की सूटेबल क्लाइमेट उनको लगती है वो वहाँ पे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने हाउसेस बनाते हैं। अब जहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे स्लैंटिंग ग्रुप्स बनाई जाती हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो सीधा अपने आप नीचे आए, यानी कि ऐसी टेढ़ी नीचे की ओर तिरछी में वो छतें बनाई जाती हैं, जैसे कि खासकर हिमाचल में है, कश्मीर में है, उस तरह की बनाई जाती हैं। तो अगर फ्लैट बनाएंगे तो फ्लैट से पानी सीधा नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए वहाँ पे स्लैंटिंग ट्यूब्स बनाई जाती हैं। तो कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं वहाँ पे पानी जब जमा हो जाता है, ज़्यादा बारिश होती है, खासकर जब रेनी सीज़न होता है, तो पानी के जमा होने के कारण वहाँ पे ऐसी छतें बनाई जाती हैं ताकि पानी जो है वहाँ पे ना रुके, एकदम से वो नीचे आ जाए। और नीचे भी उनके नीचे डंडे बांस वगैरह लगा के ये हाउस थोड़ी ऊंचाई पे प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है ताकि इनके अंदर पानी ना घुसे, यानी कि जहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स, मतलब कि देखो यहाँ पे इनको नीचे से बांस या पिलर्स वगैरह लगाए हैं ताकि जब कभी रेनी सीजन में ज़्यादा पानी आए या बारिश ज़्यादा पड़े तो पानी घरों में ना जाए, तो इसलिए वे थोड़ी प्लेटफॉर्म से ऊंचाई पे ये घर बनाए जाते हैं। रूरल एरियाज में मिट्टी के मतलब मिट्टी घास फूस मिला के कच्चे दीवारें बनाई जाती हैं, यानी कि वहाँ पे कोई भी सीमेंटेड दीवारें नहीं होती हैं, ज़्यादातर वहाँ मिट्टी घास को मिला के दीवारें बनाई जाती हैं। और जो छत होती है उसमें भी घास फूस का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर वहाँ पे ऐसे मकानों में जो मिट्टी के मकान होते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं, उनमें गर्मी कम लगती है, यानी कि जहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है वहाँ ये मकान बहुत ही ठीक रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही वो ठंडा फील करते हैं इस तरह के मकानों में। तो लोकल मटेरियल्स इसमें स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर, बजरी, मिट्टी, घास, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये कच्चे मकान बनाए जाते हैं ताकि इनमें गर्मी कम लगे।
और जो अब कस्बे हैं, शहर हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, शहर हैं, जो शहर में सेटलमेंट्स होते हैं, जो शहर के आवास होते हैं, रहने के ठिकाने होते हैं, वो बहुत ही एंगेज्ड बनाए जाते हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग और सर्विसेज भी बहुत होती है। कुछ ऐसे विलेज होते हैं, शहर होते हैं जो कि अब हमारी सिटी में, मतलब जैसे हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो ये जो हैं ये हमारे स्टेट के साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है ये एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू लोग और सामान, मतलब कि लोग और अपना सामान, व्यापारी लोग अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो पहले ज़माने अर्ली टाइम्स में वो क्या करते थे, जानवरों की बैलगाड़ी होती थी या घोड़ा गाड़ी होती थी, उसमें वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे और उसी में अपना सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गई तो इंसान ने जब व्हील का इन्वेंशन किया तो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी हमारा थोड़ा इजी हो गया। तो समय बदलने के साथ साथ बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं उनमें डेवलपमेंट आई और लोग जो हैं अब भी कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे एनिमल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारा जो मुल्क है वहाँ पे डंकीज, हमारी जो कंट्री इंडिया है इसमें डंकीज, मूल्स, ब्लॉक्स एंड कैमल्स बहुत ही कॉमन है। इनके थ्रू अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे सामान एक जगह से दूसरी जगह इनके थ्रू लिया जाता है। तो ऐसे ही याक जो है तिब्बत में यूज़ किया जाता है। तो अर्ली ट्रेडर्स जो पहले ज़माने में व्यापारी लोग होते थे वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क समुद्री रास्तों के थ्रू आते थे। तो वो क्या करते थे, या तो समुद्री रास्तों से आते थे या रोड के थ्रू वो आते थे और अपना माल बेचकर फिर वापस चले जाते थे। तो अब तो एरोप्लेन्स हैं, इनके थ्रू जो ट्रैवलिंग है वो बड़ी ही फास्ट हो गई है और अब इसके थ्रू मतलब पहले उनको एक जगह से समुद्री रास्तों से महीने लग जाते थे कि वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते, लेकिन अब जो एरोप्लेन है इसके थ्रू वो अब उन्हें 6 या 8 घंटे लगते हैं इंडिया से यूरोप जाने में। यानी कि इतना आसान हो गया है हमारा ट्रांसपोर्ट। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इसमें हमारा टाइम भी बचता है और हमारी एनर्जी भी बचती है। तो आज का इतना ही, इससे आगे मैं कल पढ़ाऊंगी। थैंक